नमोस्तुते गुरुज्योति प्रदीप्ताय। बहुत बहुत आभार आप सभी का। हम आदरणीय अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक सर से सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं कि माननीय उद्योग मंत्री जी को ये स्टार्टअप युवा शक्ति का प्रतीक हमारा स्टार्टअप प्रतीक चिन्ह भेंट करें। थैंक यू सो मच। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सर अगर इजाजत दे तो हम आदरणीय अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री संदीप पौंडरिक सर से सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं कि प्रेजेंटेशन शुरू करें। स्लाइड कौन आगे बढ़ाएगा? माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी, बिहार के बाहर से आए हुए सभी एंजल इन्वेस्टर फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स और अन्य इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप टीम के सदस्य और यहाँ बिहार के आए हुए स्टार्टअप के प्रतिनिधि, ये जो एक दिन और आधा दिन, 1.5 दिन की जो वर्कशॉप है, ये बिहार सरकार की स्टार्टअप टीम ने पहली बार आयोजित की है, जिसमें पटना से बाहर, बिहार के बाहर के करीब 12 एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल फंड्स को बुलाया गया है और इन लोगों के सामने कल बिहार के 45 स्टार्टअप्स ने अपनी पिचिंग की। और कल शाम को जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो उसमें मुझे ये फीडबैक मिला कि जो 45 लोगों ने पिचिंग की थी, उनमें से कई लोगों के स्टार्टअप के आइडिया, कॉन्सेप्ट, मैच्योरिटी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल उनको काफी अच्छा लगा। तो उद्योग विभाग का ये प्रयास है कि हमारे जो स्टार्टअप हैं उनको फंडिंग की समस्या नहीं हो, अगर वो एक लेवल पर पहुंच गए हैं तो उनको फंडिंग मिले, और साथ साथ फंडिंग तो एक इशू है, बट उनको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो, उनको गाइडेंस हो, उनको मेंटरशिप हो, तो ये सब भी उनको मिले। अपनी प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैं जो यहाँ पे AIFs के या VCs के जो प्रतिनिधि आए हैं, सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे पटना आए और उन्होंने काफ़ी समय हमारे स्टार्टअप्स को दिया। और मुझे उम्मीद है कि आगे जब हम लोग ये कार्यक्रम और इवेंट करेंगे, जो सिर्फ न केवल फिजिकल बल्कि वर्चुअल भी होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, तो इसमें हमारी स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है और तेजी से आगे बढ़ेगा। कमिंग टू द प्रेजेंटेशन नेक्स्ट, हमारी बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं उनको बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में तो पता ही है, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग बिहार को एक स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाएं, एक इकोसिस्टम बनाएं कि बिहार में स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़ें। अभी बिहार में, जैसा आप लोग जानते हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो न केवल नौकरियों में बिहार के लोग आते हैं, बल्कि इंडस्ट्री में और स्टार्टअप में भी बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अभी बाहर जाकर, बेंगलोर जाकर, हैदराबाद जाकर, मुंबई जाकर अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या रजिस्टर करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के प्रतिभाशाली लोग, न केवल बिहार के प्रतिभाशाली लोग बल्कि बाहर के लोग भी बिहार में आकर यहाँ के मार्केट के हिसाब से, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से स्टार्टअप शुरू करें, और उसी दिशा में ये स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है। नेक्स्ट, ये स्लाइड एक एलिजिबिलिटी दिखाती है कि किसको हम लोग स्टार्टअप मानते हैं, और जैसा आप देखेंगे कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है।
10 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, 100 करोड़ के से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक बड़ी रेंज है जो स्टार्टअप में एलिजिबल होती है। एकमात्र रिक्वायरमेंट यह है कि वो कंपनी बिहार में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, हम लोग क्या क्या इंसेंटिव देते हैं? हम लोग सीड फंड देते हैं 10 लाख रुपए का। पहले बहुत समय लगता था सीड फंड देने में, लेकिन अब हम लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया है कि 45 डेज में, एप्लीकेशन के 45 डेज में हम एप्लीकेशन को डिस्पोजल करके और सीड फंड दे देते हैं। और ये हमारा पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल हमेशा खुला रहता है, so that anybody can apply at any time. You don't have to wait कि startup window खुलेगी. The portal is always open. You can apply, and if you apply on a particular date, we try कि उसके 45 days में हम लोग उसको seed funding, if that startup is eligible, तो उसको seed fund मिल जाए। दूसरा हमारा है जो मैचिंग ग्रांट है। अगर जैसे आज आए हुए हैं AIFs या VCs, अगर रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर से आप फंडिंग मोबिलाइज करते हैं तो बिहार सरकार उसको मैच करती है अप टू 100% एंड अप टू 50 लाख। तो ये अभी हमने डाला हुआ है इसमें कैप। तो जैसा शुरुआती 10 लाख के बाद भी बिहार सरकार पैसा देने को तैयार है और दे भी रही है। इसके अलावा जो स्केल अप फंडिंग है या अर्ली स्टेज फंडिंग है, ये भी अवेलेबल है कि अगर आपने 50 लाख रुपया मोबिलाइज किया तो 2% ऑफ दैट मनी इज गिवन एज ए ग्रांट और एज अ सक्सेस फी। तो विभिन्न तरह की फंडिंग विंडोज अवेलेबल हैं बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में, एंड इट इज बीइंग एक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। मतलब ये सिर्फ कागजी प्रावधान नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। नेक्स्ट, हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस अब बहुत सिंपल है। जो भी स्टार्टअप में आता है हम उसको पहले कहते हैं कि आप एक एग्जाम दीजिए। एग्जामिनेशन देने का एकमात्र पर्पज ये है कि नंबर 1, दैट द कंपनी इज सीरियस। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हमको कुछ पैसा मिल जाए, और उनको बेसिक बिजनेस चलाने का नॉलेज है। बिकॉज अल्टीमेटली स्टार्टअप इज अ ब्रिलियंट आइडिया which needs to be converted into a viable business. सिर्फ brilliant idea is not a startup. तो उनको बिजनेस चलाना भी आना चाहिए। तो बिजनेस चलाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कंपनी लॉ है या GST रजिस्ट्रेशन है या करंट अकाउंट है, ये सब उनको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आफ्टर द एग्जामिनेशन एक हमारी एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसके सामने वो प्रेजेंटेशन करते हैं। ये प्रेजेंटेशन हर महीने होते हैं और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे उनको रजिस्टर करते हुए 4 लाख या 10 लाख दिया जाता है। अगर वो मैच्योर स्टार्टअप है तो सीधा 10 लाख दे दिया जाता है, अगर अभी उतना स्टेज नहीं पहुंचा है तो 4 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट, ये कुछ आंकड़े हैं। एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 10,000 एप्लीकेशंस आई, बट इसमें से लगभग 9,800 ऐसे थे जो स्टार्टअप नहीं थे। किसी को किराने की दुकान लगानी है, किसी को कुछ नॉर्मल रूटीन बिजनेस करना है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने अप्लाई किया था जो एक नॉर्मल स्मॉल बिजनेस था, दे वर नॉट स्टार्टअप्स। तो बट हमारी टीम ने इनको इवेल्युएट करके और सभी को डिस्पोजल किया। अभी तक पिछले 6 महीने में 327 स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया है और 32.7 करोड़ उनको सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 16 करोड़ दे दिया गया है। सो दिस इज अ प्रोग्रेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम, और मुझे विश्वास है कि ये बहुत तेजी से अब और आगे बढ़ेंगे। उसमें से 50 स्टार्टअप हमारे विमेन लेड हैं, जो महिलाएं जिनको लीड कर रही हैं, और इसके अलावा आउटरीच इवेंट्स, मेंटरशिप सेशंस वगैरह भी हो रहे हैं। हमारा जो मेंटरशिप के लिए 2 फैसिलिटीज यहां पे चल रही हैं। पहली है जीरो लैब, जो हम IIT पटना के साथ चला रहे हैं, उद्योग भवन
गांधी मैदान में, और इसमें इसको और बहुत बड़ा करने का हमारा अभी प्लान है कि ये एक स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस कम फैसिलिटेशन सेंटर बने। तो ये जीरो लैब में एनीबडी कैन वॉक इन एनी टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एंड गेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मेंटरशिप। हमारी टीम वहां रहती है जो ये सब हेल्प करती है। दूसरा बी हब है। नेक्स्ट बी हब हमारा एक कोवर्किंग स्पेस है जहां पे अभी 185 सीट्स हैं, और ये हम लोग बहुत ही रीजनेबल रेट में स्टार्टअप्स को दे रहे हैं। बिकॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टअप्स इज कि दे डोंट गेट ऑफिस स्पेस एट अ रीजनेबल रेंट। तो उसको करने के लिए हमने इसका रेंट 1000 रुपीज पर सीट फॉर फ्लेक्सिबल और 1500 फॉर फिक्स्ड रखा है। और सेम फैसिलिटी हम लोग बीएसएफसी बिल्डिंग फ्रेजर रोड पटना में डेवलप कर चुके हैं, जो अभी जल्दी ही शुरू होगी, और यहां भी सेम रेट्स रखे गए हैं। तो पहला चीज हुआ ऑफिस स्पेस, बट ये सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं है। यहां चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ हम लोग मेंटरशिप सेशंस कर रहे हैं, और इसके अलावा स्टार्टअप्स को जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग अगर उनको अपनी कंपनी का रखना है तो काफी सीए से पैसा लगता है, अगर उनको अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं तो काफी पैसा लगता है। तो वी आर कमिंग अप विथ लो रेट, रीजनेबल रेट फैसिलिटीज कि वो कम दाम पे अपने कंपनी के लिए ये सारे अकाउंटिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। हमारा आगे एक प्लान है कि जो कॉमन स्टाफ लगता है स्टार्टअप्स में, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर लग सकते हैं, या एचआर एग्जीक्यूटिव्स लग सकते हैं, या अकाउंट एग्जीक्यूटिव लग सकते हैं, तो उसका एक पूल बना के हम लोग रखेंगे थ्रू एन एग्जामिनेशन प्रोसेस, सो दैट स्टार्टअप्स डोंट हैव टू go and headhunt for such kind of normal routine staff. They can hire from the pool at a predetermined rate. तो what we are trying to do is कि startups अपने main काम में जो उनका product है उसमें अपना समय लगाएं, और जो routine काम है उसके लिए उनको इतना hand hold किया जाए कि वो उसको मतलब उसमें उनको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े। दूसरा है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि मार्केट डेवलपमेंट कैसे करना है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट डेवलपमेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे करना है, ये सब चीज के लिए हम लोग ये सारे इश्यूज पे मेंटरशिप और एक्सपर्ट्स की टॉक्स ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज द बी हब I was talking about. Most of you must have seen it. Many of you are working there, so I don't have to talk much about it. Next. Next. काफी सारे इवेंट्स हम लोगों ने किए हैं इधर स्टार्टअप्स पे, कॉलेजेस में जाकर भी किए हैं। पटना के लगभग काफी सारे बड़े कॉलेजेस में हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ स्टार्टअप इकोसिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो। मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर, भागलपुर, तो हम लोग हर जगह इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं। कल मुंगेर से एक टीम आई हुई थी, आर दे हियर? यस, तो मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग आए हुए हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ पटना में नहीं हो, ये राज्य के हर जिले में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर पोटेंशियल जो भी हमारा सेंटर है वहां पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो, जिससे से ज्यादा स्टार्टअप्स बिहार में डेवलप हो और वो एक जॉब प्रोवाइडर्स बने, इंस्टेड ऑफ जो ट्रेडिशनल वे ऑफ जॉब सीकर्स है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये कुछ स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ जो हमारी पॉलिसी में रिकॉग्नाइज हुए हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
कल मैं एक चीज बताऊंगा, यहाँ जो स्टार्टअप्स हैं, कि कल जब AIFs और VCs के साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई तो उनमें से बहुत सारे लोग पहली बार बिहार आए थे, बिहार कभी आए नहीं थे, और बिहार के बारे में उनको ये परसेप्शन था कि अगर बिहार के स्टार्टअप हैं तो, या मुझे ऐसा लगा कि उनको कुछ लोगों को ये परसेप्शन है कि वो या तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे होंगे या हैंडीक्राफ्ट, मतलब ट्रेडिशनल फील्ड में ही काम कर रहे होंगे जो बिहार के लिए है। एंड फिर उसके बाद मैं जब शाम को उन लोगों से मिला तो देवर प्लेजेंटली सरप्राइज कि बिहार में डाइवर्स फील्ड में स्टार्टअप्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हो रहा है। बिहार में मनीष है यहाँ, मनीष दीक्षित, हाँ, तो मनीष का स्टार्टअप है जो ड्रोन बना रहा है। तो अब जब ड्रोन की बात आती है तो लोगों को लगता है कि ये मुंबई में बन रहे होंगे या बेंगलोर में बन रहे होंगे या हैदराबाद में बन रहे होंगे, बट बिहार में भी ड्रोन बन रहे हैं और बिहार में ड्रोन रिलेटेड स्टार्टअप काम कर रहा है। ऑफिस ऑटोमेशन के स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर के ऑब्वियसली है, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है एग्रीकल्चर का, लेकिन बहुत डाइवर्स फील्ड में, एक रेलवे में रेडी फूड सप्लाई करने, तो बहुत अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स बिहार में हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप की और प्रतिभा की तो बिहार में कमी नहीं है, चाहे वो उच्च से उच्च स्तर की सरकारी नौकरियां हो, चाहे IIT हो, चाहे कोई और फील्ड हो, बस हमको एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, एक सपोर्ट सिस्टम देना है कि वो लोग अपना बिजनेस खुद चालू करके उसको तेजी से आगे बढ़ा सके, और हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं CIMP के डायरेक्टर साहब यहाँ पे हैं, डॉक्टर राणा सिंह, बहुत हम इनका बहुत सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलता है, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, रात को 11 बजे भी इनको मैसेज किया जाता है तो तुरंत जवाब मिलता है। तो IIT पटना से डॉक्टर YK सिंह यहाँ पे हैं, तो IIM बोध गया, तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग भी स्टार्टअप में लगे हुए हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं गया था मुंबई, तो हम लोगों ने IIT मुंबई से बात की है कि बिकॉज उनका जो स्टार्टअप सेंटर है वो काफी पुराना है, लगभग 20 साल पुराना स्टार्टअप का सेंटर है, तो उनके पास नेचुरली ज्यादा फैसिलिटीज है, ज्यादा बड़ा मार्केट है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम से, मतलब इस तरह के जो राज्य के बाहर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उससे भी हम अपने लोगों को कनेक्ट करें ताकि उनकी रीच और आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो बेसिकली मुझे यही बातें कहनी थी। मैं आप सभी लोगों का फिर आज की वर्कशॉप में आपको धन्यवाद भी देता हूं और स्वागत भी करता हूं कि आप आए, और मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज विधानसभा और विधान परिषद चल रही है, उसके बावजूद उन्होंने समय निकाला यहाँ के स्टार्टअप का मनोबल बढ़ाने के लिए, और जो इनवाइटेड गेस्ट्स हैं, हमारे जो आगंतुक अतिथि हैं, उनका भी स्वागत करने के लिए, तो मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं स्टार्टअप टीम जो हमारी है, बिल्कुल नए लोग हैं, जैसे आप स्टार्टअप हैं वो भी अपने आप में एक स्टार्टअप है, बिकॉज हमारी स्टार्टअप टीम अभी बन रही है। तो हमारी स्टार्टअप टीम इन इटसेल्फ इज अ स्टार्टअप, बट स्टिल दे हैव बीन एबल टू organize this event. They have worked very hard to organize this event in a successful manner. तो मैं उनको भी congratulate करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इवेंट को किया, और मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट पटना में, बिहार के अन्य जिलों में और बिहार के बाहर हम लोग आगे करेंगे, और हमारा इकोसिस्टम कुछ दिनों में बेंगलोर या हैदराबाद या मे बी उससे भी आगे माना जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं स्टार्टअप्स का नाम अनाउंस करने जा रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है जिनको निवेशकों के द्वारा अगले राउंड के लिए चयनित किया जा चुका है। सबसे पहले मैं नाम ले रही हूँ फैदम
राजीव कुमार सिंह एंड टीम, फिर लोबेरी इंफ्रा राहुल कुमार, ग्राम श्री एग्री आस्था एंड टीम, मेडिशाला हेल्थ केयर सत्तू से सचिन, बागा मोटर्स, स्टेपीफाई, रोड एक्सप्रेस, वेमानिका, ETM बाइक्स एंड ग्रुप, साथ ही मेटावर्सेस, SKMS, हार्ट्स, ई सर्विसेज, साथ ही इंटरमिंकल, अर्बन केयर, टेक्नो लैब, टेकप्रो लैब्स, साथ ही किसलूनर, बहुत सारे नाम हैं जो चयनित किए जा चुके हैं, आई मैजी, कोनेस। एक मिनट लेट मी क्लैरिफाई, ये सारे जो स्टार्टअप्स के नाम लिए जा रहे हैं इनको अगले राउंड के लिए हमारे AIFs ने या VCs ने ये कहा है कि हम इनको फर्दर इवेल्युएशन करेंगे, आगे इवेल्युएट करेंगे फॉर फंडिंग। तो चयनित करना शायद सही शब्द नहीं होगा, बट लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड नंबर। अगर 45 में से 23 स्टार्टअप्स को नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो मुझे उस हिसाब से तालियां नहीं सुनाई दी इस हॉल में जितने हॉल हैं। तो लेट मी से कि दिस इज एक्सीलेंट। मतलब मुझे इतना नहीं लगा था कि 45 में से, मैंने इनफैक्ट पंकज अभी नहीं है, पंकज को मैंने कहा था कि 5 भी अगर हो जाए फर्स्ट टाइम के लिए तो दैट विल बी गुड फॉर अस। तो मतलब इट रियली शोज कि हमारा इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि कुछ महीने बाद हम जब अगला इस तरह का इवेंट करेंगे तो हो सकता है 23 की जगह 50 लोग उसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट होंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मुझे विश्वास है कि इन 23 में से कुछ लोगों को जरूर फंडिंग मिलेगा। तो या दैट्स इट सर। आई मैसी टेक्नोलॉजीज, कन्नौज मेड लेबोरेटरीज, क्रुक मीडिया, एम क्लीन हेल्थ केयर, साथ ही साथ चारा विधि, डीप रोल, अमजद अली हेल्थ केयर, आप सब को बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए और बधाइयां भी। और साथ ही साथ आज के सेशन में की नोट जो दिया गया हमारे बीच, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप बाय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आपको हम मंच पर सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डायरेक्टर बेंगलुरु बायो इंफॉर्मेशन सेंटर, माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप लोग जोरदार तालियां जरूर बजाएं। बदलते दौर के साथ टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, इस विषय पर बखूबी सर के द्वारा चर्चा किया गया। बहुत बहुत आभार। बिहार की परिदृश्य लगातार बदल रही है। बिहार अब युवा हाथों में है। युवा शक्ति को पहचान कर लगातार बिहार नित्य नई ऊंचाइयों को छुए जाने की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। और इसी दिशा में उद्योग विभाग की लगातार स्वर्णिम इतिहास हमारे बिहार के युवा लिखे। उद्योग के क्षेत्र में इस हेतु लगातार उद्योग विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। बिहार के युवाओं को साथ लेकर बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित माननीय उद्योग मंत्री आदरणीय श्री समीर कुमार महासेठ जी से हम सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। स्वागत कीजिए तालियों से माननीय मंत्री। आज इस बिहार स्टार्टअप के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच हमारे अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग रेस्पेक्टेड संदीप पौंड्रिक जी, हमारे विशेष सचिव दिलीप कुमार जी, यहाँ बैठे डॉक्टर राणा सिंह जी और सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधिगण, बिहार और बिहार से आए हुए सभी एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप संस्थाएं, हमारे
इस बिहार स्टार्टअप नीति के लाभुक उद्यमी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधि भाइयों एवं बहनों, ये बिहार कंटेक्ट 23 के शुभ अवसर पर युवाओं के इस उत्साहवर्धक समूह एवं निवेशकों को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी अपने स्टार्टअप और नए आइडियाज़ के माध्यम से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के भविष्य को संवार रहे हैं। मैं आप सभी को आपके साहस और आत्मविश्वास के लिए बहुत बधाई देता हूं। आपके विचार, आपकी पहल समाज में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बिहार औद्योगिकीकरण के नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने तथा निवेशकों के विश्वास को जीतने के लिए हम लोग पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। बिहार के औद्योगिकीकरण के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने अपने कई लक्ष्यों को निर्धारित भी किया है, जैसे स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना, बड़े उद्योगों की स्थापना, एमएसएमई के व्यापक प्रचार करना, बिहार के प्रारंभिक उद्योग जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करना। बिहार में स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए शानदार इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसमें स्टार्टअप को ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता, को-वर्किंग, को-लर्निंग स्पेस, मार्केटिंग, तकनीकी विकास जैसे सहयोग मिल रहे हैं, ताकि न सिर्फ स्टार्टअप उद्यमियों की सफलता सुनिश्चित हो बल्कि देश और दुनिया के बड़े स्टार्टअप्स की कतार में बिहार के स्टार्टअप्स भी खड़े हो सके। बिहार में स्टार्टअप के नई ऊर्जा गति प्रदान करने के लिए 2017 के बाद नए प्रावधानों के साथ बिहार स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है, ताकि स्टार्टअप को सरल, त्वरित गति से सहायता की जा सके। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना आर्थिक विकास और मजबूती के लिए आवश्यक है। बिहार सबसे बेहतर इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य है। दुनिया में भारत अपने देश स्टार्टअप इकोसिस्टम तीसरे स्थान पर है। आज मैं उन 7 बुनियादी पहलुओं पर चर्चा करना चाहूँगा, जिस पे एक स्टार्टअप संस्थापकों को निरंतर काम करने की आवश्यकता है। समाज में असली समस्याओं की पहचान, आपको समाज में जमीनी दिक्कतों का समाधान ढूंढना होगा और फिर उसको तकनीक के माध्यम से उस समाधान को व्यापार का रूप देना होगा। दूसरा, किसी स्टार्टअप के लिए मजबूत बिजनेस प्लान का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह कंपनी के लक्ष्यों, रणनीतियों और अनुमानित वित्तीय सहायता को चिन्हित करता है। विभिन्न प्रकार के कौशल अनुभवों वाली एक विविध टीम बहुत जरूरी है। ऐसी टीम नए विचारों और दृष्टिकोणों को ला सकती है। उद्योग जगत में कस्टमर को किंग माना गया है। ग्राहकों की सत्य राय ही अंतिम राय होती है। उनकी सहमति से आपके उत्पाद, सेवा को बाजार में प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए उनके जरूरत के हिसाब से आपको अपने हर प्लानिंग करनी होगी। बाजार के कंपटीशन में अलग दिखने के लिए आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ सही मूल्य होना जरूरी है। प्रौद्योगिकी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप को आगे बढ़ने में बहुत अहम भूमिका होती है। नवीनतम तकनीक आपको स्केलिंग और ग्रोथ में भी मदद करती है। अच्छा नेटवर्किंग स्टार्टअप को संभावित निवेशकों के ग्राहकों और भागीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। उद्योग विभाग स्टार्टअप नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार विभिन्न संस्थागत पहल कर रहा है। आज स्टार्टअप में निवेश के लिए बिहार निवेशकों की पहली पसंद बन रही है, क्योंकि यहाँ प्रतिभावान युवाओं की कोई कमी नहीं है। बिहार औद्योगिकीकरण के नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं का विकास किसी भी समाज में सतत विकास के लिए एक प्रमुख संकेतक है। बिहार सरकार राज्य में महिला उद्यमी की पहचान करके और बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप को बढ़ावा देने में तत्पर है। स्टार्टअप एवं उद्यमिता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर के कॉलेजों में स्टार्टअप सेल स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। स्टार्टअप के साथ साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बिहार खादी विकास जैसे तमाम पहलों के माध्यम से बिहार
MSME, खादी का हस्तकरघा, क्षेत्रीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अतः मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित आप में से प्रत्येक एक विजेता है। आप सभी बिहार के विकास के लिए समान रूप से साझेदार हैं। आपने खुद पर विश्वास किया और दूसरों का विश्वास जीता भी है। अपनी उपलब्धियों पर आप जरूर गर्व करें, लेकिन एक जिज्ञासु की तरह हमेशा अपने से सवाल करते रहिए। जिज्ञासा और निरंतर परिश्रम से ही सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज के कंक्लूडिंग सेशन के वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सम्मानपूर्वक आग्रह करती हूँ स्पेशल सेक्रेटरी उद्योग विभाग आदरणीय श्री दिलीप कुमार जी से। थैंक यू। सबसे पहले आज के इस स्टार्टअप समिट में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सभी सम्मानित इन्वेस्टर्स लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पाटलिपुत्र की धरती पर आना स्वीकार किया और उनकी उपस्थिति से बिहार के स्टार्टअप को एक नई ताकत मिली और उनको आगे बढ़ने में एक नई दिशा प्राप्त हुई है। तो जितने भी हमारे सम्मानित निवेशक और मेंटर्स यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उद्योग मंत्री को जो कि बजट सत्र होने के बावजूद युवा उद्यमियों से बातचीत करने के लिए, स्टार्टअप इकाइयों के प्रमोटर्स से बातचीत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव का जिनकी परिकल्पना से स्टार्टअप के क्षेत्र में पिछले 6 महीने में खास करके मैं देख रहा हूँ कि बिहार जो है इमर्जिंग इकोसिस्टम से स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शैक्षणिक संस्थानों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, CIMP के निदेशक, IIT पटना और बाकी सभी लोग जो कि स्टार्टअप के एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हैं और आज के इस आयोजन में जुड़े हुए हैं। साथ ही धन्यवाद स्टार्टअप इकाइयों के उन उद्यमियों को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी जो कि अपना समय निकाल करके इस सेशन में आए और आगे बढ़ने की जो उनकी ललक है वह पिछले 2 दिनों का जो सत्र हुआ उसमें देखने को मिला। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको भी बधाई। अगले दौर में और बेहतर करें। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए भी भविष्य में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वह करते रहेंगे और नए नए निवेशकों के साथ हम संवाद स्थापित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टार्टअप टीम का भी जिनकी सक्रियता से, जिनकी एक्टिविटी से 2 दिनों का यह आयोजन और बिहार में अपनी तरह का यह पहला आयोजन, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कि स्टार्टअप्स के लिए बिहार में पहली बार हम लोगों ने इतने बड़े स्तर पर एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। तो उसमें हमारे सर अपर मुख्य सचिव की परिकल्पना और उनका मार्गदर्शन तथा स्टार्टअप टीम की सक्रियता, इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय से, साथ ही ACS सर से निवेदन करती हूँ, आप इन्वेस्टर्स से निवेदन करती हूँ कि हमारे जो स्टार्टअप्स द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं कृपया आप लोग विजिट करें।